पास्ट टेंस के दो भाग हो चुके हैं, दो पार्ट हो चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। आज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस है। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, कार्य कर लिया था, नहा लिया था, धो लिया था, इस प्रकार के सेंटेंस में कार्य पूर्ण हो जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस भूतकाल में कार्य शुरू होकर के भूतकाल में ही समाप्त हो जाता है। अब हम इसके सेंटेंस को कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले कर्ता आएगा, जैसे मान लिया आई है, आई कर्ता हो गया। उसके बाद हैड सहायक क्रिया होगी और उसके पश्चात क्रिया की थर्ड फॉर्म, अर्थात पास्ट परफेक्ट में क्रिया की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, ना कि फर्स्ट या सेकंड फॉर्म का। केवल थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा हैड के साथ। सारे कर्ताओं के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। कर्ता चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई भी, सबके साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अब देखें अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं उसे पीट चुका था, मैं उसे पीट चुका था। आई हैड बीटेन हिम, आई हैड बीटेन हिम। अगर इसका ही निगेटिव ले तब कैसे होगा? तो निगेटिव भी बहुत सरल है, हैड के बाद नॉट का प्रयोग होगा। आई हैड नॉट बीटेन हिम, मैं उसे नहीं पीट चुका था। आई हैड नॉट बीटेन हिम। यदि इंट्रोगेटिव को लें तो ये जो हैड सहायक क्रिया है ये वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगी। हैड सहायक क्रिया वाक्य के प्रारंभ में आ जाएगी। हैड आई बीटेन हिम, क्या मैं उसे पीट चुका था? हैड आई बीटेन हिम। और यदि हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करें, प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल करें, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में, नेगेटिव सेंटेंसेज में नॉट लगेगा हैड के बाद, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में वाक्य के शुरू में हैड लगेगा। और यदि कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वाई पहले आ जाएगा हैड से। वाई हैड आई बीटेन हिम, मैं उसे क्यों पीट चुका था? वाई हैड आई बीटेन हिम, मैं उसे क्यों पीट चुका था। अब इसमें एक विशेष प्रकार के सेंटेंसेस भी आते हैं, जैसे जब भूतकाल में ही दो कार्य एक साथ हो रहे हों, भूतकाल में ही शुरू होकर के भूतकाल में ही समाप्त हो रहे हों और दो कार्य एक साथ हो रहे हों। जैसे डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। इसका अर्थ क्या है देखें, और इस सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा। इसमें देखें कि कौन सा कार्य पहले हो रहा है। अब आप देखें, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, अर्थात मरीज पहले मरा है। डॉक्टर के पहले पहुंचने से पहले मरीज मरा है, तो जो कार्य पहले हुआ है दोनों में से, उस कार्य उसकी अंग्रेजी भी पहले बनेगी। जैसे द पेशेंट हैड डाइड, और उसके आगे बिफोर यानी पहले की अंग्रेजी लगेगी। द पेशेंट हैड डाइड, इसकी अंग्रेजी पहले क्यों लग रही है? क्योंकि मरीज पहले मरा है। द पेशेंट हैड डाइड, ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा सेंटेंस, क्योंकि ये कार्य पहले हुआ है। इसके बाद बिफोर लगेगा, और बिफोर के बाद जो कार्य बाद में हुआ है, डॉक्टर बाद में आया है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा। अर्थात जो कार्य पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, और जो कार्य बाद में हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाएगा, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा। और दोनों के बीच में बिफोर का प्रयोग होगा, जो पहले शब्द की अंग्रेजी है। डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। थैंक यू वेरी मच।